बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है उससे रिलेटेड सवाल भी लोगों के ज़हन में पैदा हो रहे हैं। एस्ट्राज़ेनेका जिसके साइड इफ़ेक्ट्स का काफ़ी चर्चा रहा, कई दफ़ा लोग उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से दूसरी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तो ये सवाल उमूमी तौर पे ज़हन में आता है और पूछा जाता है कि क्या हम एस्ट्राज़ेनेका के बाद फाइज़र पे शिफ्ट हो सकते हैं, मॉडर्ना पे शिफ्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो इस सिलसिले में आज 4 जून 2021 तक की जो रिसर्चेज़ हैं, जो गाइडलाइंस हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, 2 स्टडीज़ हमारे पास इस वक़्त तक इस मौज़ू पे मौजूद हैं। एक तो स्पेन की स्टडी है और दूसरी यूके की स्टडी है और ये नेचर में और लैंसेट में शाया हो चुकी हैं। और उनकी बेसिस के ऊपर कैनेडियन एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन ने अपनी गाइडलाइंस भी 1 जून को शेयर की हैं, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। सबसे पहले तो ये कि जो अभी तक रिसर्च इस मौजू पे हो चुकी है वो इन 2 मेजर वैक्सीन पे हुई है, जिसमें एस्ट्राजेनेका और फाइजर या कई जगहों पे मॉडर्ना शामिल है। ये बात मैं आपको बता दूं कि मॉडर्ना और फाइजर बेसिकली एक ही तरह से एक्ट करती हैं, लेकिन 2 मुख्तलिफ कंपनीज ने बनाई हुई हैं। तो जो 2 हमारे पास ऑब्जर्वेशन अब तक इन स्टडीज से हासिल हुई हैं, उनमें से एक ये है, जिन लोगों को पहली डोज एस्ट्राजेनेका की लगी थी, उसके बाद जो बूस्टर या सेकंड डोज लगी वो फाइजर की या मॉडर्ना की लगी, तो उनके अंदर कुव्वत मुदाफियत रिलेटिवली बेहतर तौर पे पैदा हुई उस जरासीम के खिलाफ। दूसरी बात जो देखी गई कि जिन लोगों को पहले एस्ट्राजेनेका लगी थी, बाद में मॉडर्ना या फाइजर लगी, उनके जो उमूमी साइड इफेक्ट्स वैक्सीन के साथ होते हैं, मसलन बॉडी में पेन होना, बुखार होना, जगह पे जहां पे इंजेक्शन लगा है सोजन का हो जाना, ये रिलेटिवली थोड़े से ज्यादा थे। इन्हीं की बेस पे नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन कनाडा ने 1 जून को अपनी एक गाइडलाइन शाये की है, जिसके मुताबिक उनका कहना यह है कि अगर आपने कोई भी वैक्सीन लगवाई है पहली डोज, बेहतर है कि आप उसी की दूसरी डोज भी लगवाइए, नंबर 1। लेकिन अगर किसी वजह से आप ये चाहते हैं कि पहली अगर सपोज हमने एस्ट्राजेनेका की लगवाई है तो दूसरी मैं फाइजर की लगवाऊं, तो वो आप लगवा सकते हैं। तीसरी बात ये कि अगर आपने पहले, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मॉडर्ना और फाइजर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक जैसा है, आपने पहले मॉडर्ना लगवाई है, बाद में फाइजर लगवा सकते हैं, पहले फाइजर लगवाई है, बाद में मॉडर्ना भी लगवा सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है चाइनीज वैक्सीन का, लेकिन उसके लिए अभी तक हमारे पास कोई स्टडीज अवेलेबल नहीं है। फिलीपींस ने इस बात का इजहार किया है कि वो अभी जून से लेकर नवंबर तक एक स्टडी करेंगे जिसमें वो चाइनीज वैक्सीन का मिक्स एंड मैच का जो इशू है उसको भी देखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबका हामी नासिर हो। खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।